मेन बास्केट की जो लिफ्ट है वो बहुत स्लो मूव करना है उसको कंट्रोल्ड तरीके के साथ। एकदम से कोई झटका दे के कोई मूवमेंट नहीं करनी क्रेन ऑपरेटर ने। इतनी स्लो इसकी मूवमेंट होगी कि 1 मिनट में मैक्सिमम 30 मीटर मूव करे वो एक जगह से, यानी 2 सेकंड में मैक्सिमम 1 मीटर वो मूव करे एक जगह से दूसरी जगह। मेन बास्केट जब हुक के साथ अटैच हो जाएगी, इसके अंदर बंदे होंगे, तो क्रेन इस सूरत में ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे हमने पिक एंड कैरी वाले टॉपिक में देखा था कि क्रेन वज़न उठा के ट्रेवल भी कर रही थी, गाड़ी की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही थी। तो ये क्रेन जब मेन बास्केट अटैच हो जाएगी, इसके अंदर बंदे होंगे, तो कभी भी ट्रेवल नहीं करेगी। आउटरिगर्स के ऊपर क्रेन खड़ी होगी, टायर्स हवा में होंगे, तो ही मेन बास्केट में बंदे डाल के तो मेन बास्केट को मूव किया जा सकता है। क्रेन खुद मूव नहीं करेगी। जब क्रेन के साथ मेन बास्केट अटैच हो चुकी, इसमें बंदे हैं और ये हवा में है, सस्पेंडेड है, इस दौरान ऑपरेटर कभी भी इसको छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता क्रेन से, यानी ऑपरेटर का कंट्रोल किसी एक सेकंड भी छोड़ा नहीं जा सकता। 100% ऑपरेटर केबिन में मौजूद होगा और इसका कंट्रोल रहेगा जब तक मेन बास्केट नीचे आके बंदे ज़मीन पर उतर ना जाएं, जब तक ऑपरेटर का कंट्रोल 1 सेकंड भी छोड़ा नहीं जा सकता। मेन बास्केट में काम करते वक्त मेन बास्केट के अंदर जो बंदे हैं, ये मेन बास्केट की हदूद से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। मेन बास्केट के अंदर खड़े रहकर ही ये काम करेंगे जो करना होगा। अलबत्ता कभी कभी ऐसा होता है कि मेन बास्केट से बाहर निकल कर भी काम करना पड़ता है। जैसे ये किसी स्ट्रक्चर के ऊपर जाकर लैंड करेंगे, मेन बास्केट से बाहर निकल कर काम करेंगे, तो उस सूरत में ये फॉल अरेस्ट प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, फॉल अरेस्ट सिस्टम कम्प्लीटली अप्लाई करेंगे। और वो फॉल अरेस्ट प्रोसीजर और फॉल अरेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं इनके, फुल बॉडी हार्नेस वगैरह, ये आरामको के नुमाइंदे की तरफ से अप्रूव्ड होंगे, तो ही मेन बास्केट से बाहर भी काम किया जा सकता है। इस सूरत में जिस जगह पर उतरना है, मेन बास्केट से बाहर निकलना है, उस जगह पर ले जाकर मेन बास्केट को सबसे पहले किसी स्ट्रक्चर के साथ सिक्योर करना है। इसको बांध के इसकी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म करनी है कि ये हिले जुले नहीं जब बंदे इससे निकल कर बाहर जिस प्लेटफॉर्म पर या स्ट्रक्चर पर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। इन बंदों का फुल बॉडी हार्नेस डबल लेन यार्ड वाला होगा और मेन बास्केट से बाहर निकलते वक्त एक लेन यार्ड मेन बास्केट के साथ ज़रूर अटैच होगा। फिर स्ट्रक्चर के साथ लेन यार्ड का एक हिस्सा कनेक्ट करके दूसरा मेन बास्केट के साथ अटैच होगा और उस स्ट्रक्चर पर सेफली लैंड करके पहुंचकर फिर लेन यार्ड जो मेन बास्केट के साथ होगा उसको खोला जा सकता है। यानी 100% टाई ऑफ होना इनका ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में इनका लेन यार्ड किसी भी जगह कनेक्ट ना हो। इस दौरान एक ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा, एक बंदा होगा जो हर टाइम इनके ऊपर नज़र रखे हुए होगा। जैसे कन्फाइंड स्पेस एंट्री के दौरान स्टैंड बाय मैन होता है, जब बंदे अंदर रहते हैं तो बाहर आने तक 100% हर टाइम उनके ऊपर नज़र रखता है। इसी तरह से ये ग्राउंड ऑब्जर्वर इन बंदों को देखता रहेगा। इसके अलावा हमारे पास उसी जगह पर मौजूद मेन लिफ्ट या सीज़र लिफ्ट या इस तरह की कोई भी और मशीन मौजूद होगी इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए, कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है और क्रेन काम करना छोड़ दे या उस मेन बास्केट को नीचे उतारना मुश्किल हो जाए, बंदों को रेस्क्यू करना, तो ये जो हमारे पास स्टैंड बाई जो मशीनें रहेंगी, मेन लिफ्ट वगैरह, इनके ज़रिए हम बंदों को नीचे उतारें, उनको रेस्क्यू करें। जिस तरह से हमने पीछे देखा कि एक्चुअल लिफ्ट शुरू होने से पहले एक ट्रायल लिफ्ट की जाएगी और मेन बास्केट को हर उस जगह पर घुमाया जाएगा जहां पर हमने एक्चुअल लिफ्ट के दौरान इस मेन बास्केट को लेके जाना है। इसी तरह से ये जो मेन लिफ्ट या सीज़र लिफ्ट वगैरह हम लोगों ने रेस्क्यू के लिए रखी हुई हैं स्टैंड बाई, लिफ्ट शुरू होने से पहले इनको भी उन जगहों पर लेके जाएंगे कि इमरजेंसी के दौरान अगर हम इनको रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल करें तो क्या ये उस हाइट पर पहुंच सकती हैं कि नहीं जहां तक हमारी मेन बास्केट जा रही है। अगर ये उस हाइट तक पहुंच ही नहीं सकती तो इनसे हम इमरजेंसी में अपने बंदों को कैसे रेस्क्यू करेंगे। पहले ये चीज़ कंफर्म करनी ज़रूरी है एक्चुअल लिफ्ट स्टार्ट होने से पहले कि हमने जो स्टैंड बाई मशीनें रखी हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन लिफ्ट रखी हुई है, तो उस मेन लिफ्ट की हाइट इतनी होती है कि ये वहाँ उस मतलूबा हाइट तक पहुंच सकती है इमरजेंसी के दौरान। अगर वहां तक नहीं पहुंचेगी तो बंदों को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता।
मेन बास्केट की लिफ्टिंग से पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो के साइट पर मौजूद रहना ज़रूरी हैं। इनके साथ एक रेस्क्यू प्लान भी मौजूद रहेगा जो आरामको के नुमाइंदे की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। जब मेन बास्केट हमारी मतलूबा हाइट पर पहुंच जाए जहां पर काम करना है, अब जितनी भी लॉकिंग डिवाइसेस हैं क्रेन के अंदर, जैसे स्विंग ब्रेक्स हो गई, लोड एंड बूम होस्ट ड्रम ब्रेक्स हो गई, इन सब ब्रेक्स को एंगेज करना, इनको अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की कोई मूवमेंट ना हो। कुछ मेन बास्केट में पहले से ही छत लगाया गया होता है, कुछ मेन बास्केट्स ऊपर से ओपन होती हैं। अगर ओवरहेड हज़ार्ड से बचने के लिए छत की ज़रूरत पड़े तो ये छत लगाया जा सकता है। उसके बाद सऊदी आरामको का नुमाइंदा इसको अप्रूव करेगा, चेक करेगा तो ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये छत एक्सपेंड मेटल यानी कोई जाली नुमा मेटल के साथ बनाई जाएगी ताकि विजिबिलिटी डिस्टर्ब ना हो और ऊपर की तरफ भी नज़र आए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्लाइंड लिफ्टिंग के दौरान एक से ज़्यादा रिगर्स सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन मेन बास्केट में चूँकि मैक्सिमम सेफ्टी फॉलो करनी होती है, इसलिए अगर एक से ज़्यादा रिगर सिग्नल देंगे तो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हैं और कुछ अनसेफ हो सकता है। इसलिए जो रिगर सिग्नल देगा वो एक ही होगा। लिफ्ट स्टार्ट होने से पहले आरामको का नुमाइंदा सिग्नल देने वाले रिगर और ऑपरेटर को एक्सप्लेन करेगा कि यूनिवर्सल हैंड सिग्नल्स कौन से इस्तेमाल होने हैं, और ऑपरेटर और रिगर दोनों इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ वो ये सिग्नल्स को समझते हैं और इन्हीं के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे। मेन बास्केट की लिफ्टिंग के दौरान जो रिगर सिग्नल देगा वो ब्राइट फ्लोरोसेंट वेस्ट पहनेगा, जो आप लोगों ने भी साइट्स पर अमूमन देखी होगी। आमतौर पर रिगर ये वेस्ट ना भी पहना तो चलता है, लेकिन मेन बास्केट की लिफ्टिंग के दौरान ये ज़रूरी है। मेन बास्केट की मूवमेंट के दौरान ज़मीन से ऊपर ले जाते हुए या ऊपर से वापस नीचे ज़मीन की तरफ लाते हुए जो इसके अंदर बंदे सवार हैं उनके सारे बॉडी पार्ट्स मेन बास्केट के अंदर रहेंगे। इसके अलावा टैग लाइन्स इस्तेमाल की जाएंगी जो नाट फ्री होंगी, उनके ऊपर कोई नाट नहीं होगी और किसी किस्म का उनके ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई कहीं से कटी फटी नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी। अगर पावर लाइंस के करीब काम है और वो एनर्जाइज्ड हैं तो उनसे मेन बास्केट का कितना डिस्टेंस रखना है, जो सेफ्टी हैंडबुक के अंदर या CSM के अंदर जो टेबल है वही सेम टेबल फॉलो करना है। लेकिन अगर इस रेंज से अंदर आना है मेन बास्केट को तो इन पावर लाइंस का डी एनर्जाइज होना मस्ट है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की अप्रूवल भी ज़रूरी है। फ्लैगमैन पूरा टाइम इस लिफ्ट के साथ रहेगा। अगर मेन बास्केट की लिफ्टिंग पानी के करीब या पानी के ऊपर होनी है तो मेन बास्केट के अंदर जितने भी बंदे सवार होंगे उन सब के पास स्विमिंग की ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा सब ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई होंगी, तब ही सवार होंगे मेन बास्केट के अंदर। और ये लाइफ जैकेट्स आरामको की तरफ से अप्रूव्ड होंगी और आरामको का नुमाइंदा ही इनको मुहैया करेगा, अपनी तरफ से ख़रीद कर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जहाँ कहीं मेन बास्केट पानी के करीब काम करेगी तो वहाँ लाइफ बॉयज़ भी ज़रूर इंस्टॉल किए हुए होंगे। अगर वेल्डिंग एक्टिविटी है कहीं तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का मेन बास्केट के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। मेन बास्केट का सेफ्टी फैक्टर मिनिमम 5:1 होना चाहिए। सेफ्टी फैक्टर हम ऑलरेडी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं लिफ्टिंग गियर्स वाले चैप्टर में। अगर कोई मेन बास्केट इन हाउस बिल्ड की जाती है या उसकी फैब्रिकेशन की जाती है तो इसकी अप्रूवल CSD यानी कंसल्टिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट से अप्रूवल रहनी ज़रूरी है। ऐसी मेन बास्केट्स जिनकी इन हाउस फैब्रिकेशन हुई और 1 जनवरी 2003 के बाद हुई तो ऐसी मेन बास्केट्स के अंदर मैक्सिमम 4 बंदे राइड कर सकते हैं और इन 4 बंदों में से हर एक बंदे का उसके टूल्स समेत मैक्सिमम वेट 136 होना चाहिए। मतलब 136 को 4 से ज़रब दें तो जो फिगर आता है 544। इसके अंदर टोटल चारों बंदों का वेट प्लस उनके टूल्स लगाकर 544 के अंदर आना चाहिए, इसको क्रॉस ना करें। जैसे ही किसी एक जगह हमारी मेन बास्केट की लिफ्टिंग ख़त्म होगी उसके बाद जो दूसरी दफ़ा क्रेन का सेटअप करेंगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं अब नई लिफ्ट के लिए हमें क्रेन को उस जगह से थोड़ा दूसरी जगह लेके जाना है, वहाँ पे क्रेन का सेटअप करेंगे और नई लिफ्ट स्टार्ट करेंगे। इस नई लिफ्ट के लिए हमेशा हर दफ़ा नया मेन बास्केट का परमिट अप्रूव करवाना पड़ेगा। जो पीछे आपने मेन बास्केट का परमिट देखा जो GI के अंदर है, जिसको रिगर लेवल 1 ही अप्रूव करेगा,
ये मेन बास्केट का परमिट ये हर दफ़ा जब क्रेन को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह इंस्टॉल करेंगे, नया सेटअप लगेगा, नई लिफ्ट होगी, हर दफ़ा नया परमिट बनेगा। अगर उसी जगह क्रेन खड़ी है तो लिफ्ट ख़त्म होकर दूसरी लिफ्ट स्टार्ट हो रही है तो इसके लिए नए परमिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सेटअप से मतलब यह है कि क्रेन एक जगह से हटा के दूसरी जगह क्रेन को हमने इंस्टॉल किया, वहाँ नया परमिट ज़रूरत पड़ेगा हर दफ़ा। बेशक काम वही है, लेकिन क्रेन को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह लेके गए तो नया परमिट चाहिए होगा। मेन बास्केट की लिफ्टिंग के दौरान क्रेन ऑपरेटर अगर फिज़िकली या इमोशनली ठीक नहीं है, उसके साथ कोई इशू है, तो काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता। फिज़िकल डिस्टर्बेंस से मुराद ये है कि वो बीमार है, उसको बुखार है, उसको सिर दर्द है, उसको नींद आ रही है, तो ये उसकी फ़िज़िकल डिस्टर्बेंस है, या वो गुस्से में है, या वो स्ट्रेस में है। और इसी तरह से इमोशनली उसका डिस्टर्ब होने का ये मतलब है कि उसके घर में कोई हादसा हो गया, फैमिली में कोई हादसा हो गया, वो रो रहा है, उसको दुख है, सदमा है, ये सब चीज़ें अगर हैं इनमें से कुछ भी, तो वो मेन बास्केट को लिफ्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मेन बास्केट के अंदर डायरेक्टली इंसानी ज़िंदगियां हैं, वो अफेक्ट हो सकती हैं। वो अगर फिज़िकली या मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब है तो वो क्रेन की लिफ्टिंग को अनसेफ कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। क्रेन की कोई भी सेफ्टी डिवाइस अगर ख़राब है, वो काम नहीं कर रही, तो मेन बास्केट की लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अब क्रेन के साथ कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस जो ज़रूरी हैं होनी चाहिए, ये क्रेन की इंस्पेक्शन वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेन बास्केट सिर्फ इंसानों के सवार होने के लिए और इनके साथ जो इनका छोटे मोटे टूल्स होते हैं वो ले जाने के लिए होती है। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लोड नहीं किया जा सकता और ना ही कुछ ऐसा मटेरियल या टूल्स लोड किए जा सकते हैं जिनकी ज़िहामत बड़ी है और वो मेन बास्केट से बाहर निकले हुए हैं। मेन बास्केट के अंदर ही होगा, जो भी होगा, टूल्स होंगे या इंसान होंगे, उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट मेन बास्केट से बाहर नहीं होना चाहिए। ख़ास करके ज़मीन से ऊपर जाते हुए और ऊपर से वापस नीचे ज़मीन की तरफ मूव करते हुए इनके जिस्म का कोई भी हिस्सा या किसी भी किस्म के कोई टूल्स मेन बास्केट से बाहर नहीं होंगे।